नमस्कार, स्वागत है आपका @सेरा मैथ्स में। मैं अंकित रावत। आज हम इस YouTube चैनल के जरिए क्लास 10th का एक टॉपिक है जिसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल को जानने से पहले हम कुछ चीजें जानना चाहेंगे। उनमें से सबसे पहली चीज होती है व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड स्ट्रक्चर है जिसकी कितनी साइडें होनी चाहिए? 3 साइडें। और जब ऐसा एक स्ट्रक्चर बन के आता है तो उसके क्या होते हैं? 3 एंगल भी बन जाते हैं और उसमें 3 क्या हो जाते हैं? वर्टिसेस। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास 3 साइडें हो, उसके अंदर 3 एंगल हो और वो 3 एंगल बनते वक्त जो पॉइंट मिलते हैं इनको 3 वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, अब अगर मानो हमारे पास कोई एक ऐसा ही दूसरा ट्रायंगल मिल जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक और ट्रायंगल ड्रॉ करा इस तरह से, इसका नाम है PQR। इसका नाम है PQR और इस ट्रायंगल में भी 3 साइडें जो हैं, ठीक है, और 3 एंगल, ये किसके बराबर हो जा रहे हैं? पहले वाले ट्रायंगल के बराबर। अगर इस तरह से कोई एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के बराबर हो जाए तो उस तरह का ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल ABC, इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये टॉपिक हम क्लास 9th में कवर कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में साइड्स क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। दैट मीन यहाँ AB जो साइड है वो यहाँ की PQ साइड के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ BC जो साइड है वो QR के बराबर हो जाएगी और AC जो साइड है वो PR के बराबर। या फिर एंगल, हमारे पास एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर हो जाएगा, एंगल B जो हो जाएगा वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा और एंगल C वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। अगर इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल में ट्रायंगल्स की साइड या रेशियो आपस में बराबर होती है तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो ध्यान दीजिएगा, हमें सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जानना है तो उसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी का पता होना जरूरी है। अब मान लीजिए आपको पता लग गया कि कॉन्ग्रुएंट क्या है तो आप सिमिलरिटी को भी समझ सकेंगे इजीली। चलिए जानते हैं कैसे। उसके लिए हमने 2 अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ करें, एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल थोड़ा बड़ा। ध्यान दीजिएगा, दोनों ट्रायंगल बनाने का फॉर्मेशन एक जैसे ही है, बस एक क्या है, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है और एक थोड़ा स्ट्रेच्ड है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि ये एक ट्रायंगल है ABC और ये दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब हमारे पास साइड बराबर नहीं है। मान लो ये साइड 3 सेंटीमीटर की है और ये साइड 6 सेंटीमीटर की है, ये साइड 4 सेंटीमीटर की है, ये साइड 8 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है और ये 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड्स होती है, जैसे पहले ट्रायंगल की साइड AB और दूसरे साइड ट्रायंगल की साइड PQ, ये इसी तरह से यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल की साइड मान लेते हैं AC है और इस वाले ट्रायंगल की PR है। यहाँ पे एक और साइड ले ली हमने BC और यहाँ पे ले ली QR। तो अगर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो, दैट मीन AB की वैल्यू 3, PQ की वैल्यू 6, सिमिलरली AC की वैल्यू 5, PR की वैल्यू 10, BC की वैल्यू 4 और QR की वैल्यू 8। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये रेशियो जो हो रहा है वो 1/2, 1/2 और 1/2 का हो रहा है। अगर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो आपस में इस तरह से इक्वल आ जाता है, साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल आ जाता है, या और ट्रायंगल के तीनों एंगल, एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर, एंगल B वो Q के बराबर और एंगल C वो R के बराबर, इस तरह से क्या हो, साइड्स का रेशियो आपस में बराबर या साइड एंगल जो हो वो आपस में बराबर हो जाए, तो इस तरह का ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, देखिए सिमिलर के लिए हम इस तरह का यूज करेंगे साइन, ABC जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके? PQR के। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या सीखने को मिला कि साइड्स का रेशियो अगर आपस में बराबर है, जैसे यहाँ पे 1/2, 1/2 और 1/2 इस तरह से बराबर आ रहा है, या एंगल आपस में बराबर आ रहे हैं, तो इस तरह का ट्रायंगल क्या कहलाएगा? सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।